है सावित्री, और एक प्रकृति के और परमात्मा के आनंद को लोगों तक पहुंचा रही हैं, उसका नाम है सरह। और सरह से सरिता शब्द आया और सरह से सरस्वती आया। वो जो गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ये माँ गायत्री की ही तीन शक्तियां हैं जो माँ गायत्री ने अपने मंत्र के अंदर भर्गो देवस्य धीमहि के रूप में धारण कर लिया है। उस मंत्र का एक एक शब्द एक एक ब्रह्मांड को जन्म देता है। उस मंत्र का एक एक शब्द यूं ही नहीं, ऐसे ही नहीं है कि उसको ला करके रख दिया गया। गायत्री मंत्र के एक एक शब्द में ताकत इतनी है कि वो अपनी ऊर्जा से एक एक सृष्टि को और एक एक ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। और उस माँ गायत्री को और माँ गायत्री की तीनों शक्तियों को दोस्तों हम इस अनुष्ठान में पुकारते हैं। वही तीन शक्तियाँ तीन लोकों का निर्माण करती हैं, वही तीन शक्तियाँ वेदत्रयी कहलाती हैं, वही तीन शक्तियाँ अ, उ और म के रूप में ओमकार की तीन मात्राएं बन जाती हैं, वही तीन शक्तियाँ भू भुव स्व के रूप में गायत्री मंत्र की व्राहृतियाँ बन जाती हैं, वही तीन शक्तियाँ माँ गायत्री की त्रिपदा कहलाती हैं। शक्तियाँ वही हैं, पर वो तीन मिलकर के इस पूरी सृष्टि का निर्माण, पालन, पोषण, संहार, ये सारे दायित्वों को संभालती हैं। वो एक ही माँ गायत्री की शक्तियाँ हैं। हम लोग जब उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद में एक बड़ी प्यारी सी लाइन आती है, वो कहते हैं भूरुति वा अयम लोक, कि जो भू है वो ये लोक है। हमारा एड्रेस क्या है? भूलोक। भूरुति वा अयम लोक, भुवः अंतरिक्ष, भुवः जो है अंतरिक्ष लोक है। सुवौ असौ लोक, जो सुवह है वो स्वर्ग लोक है, इसीलिए स्वह से स्वर्ग शब्द निकल करके आया। स्वर्ग हम लोग बोलते हैं तो वो भू भुवः स्वह के स्वह से निकल करके आया। मह इत्यादित्य, बोले उससे ऊपर उठ करके भगवान सूर्य का लोक है आदित्य, और आदित्य को जन्म देने वाली शक्ति कौन सी है? गायत्री। तीनों लोक वहीं से निकल करके आए, इस पूरी सृष्टि का निर्माण वहीं से निकल करके आया, और उस शक्ति को हम लोग पुकारते हैं। कहीं पर एक प्यारी सी कथा आती है कि एक राजा ने मंत्री से पूछा, अपने मंत्री से पूछा कि ये गायत्री माता रहती कहाँ है भाई, इनका एड्रेस क्या है, और गायत्री माता से मिलने के लिए कहाँ जाए, दिखाई कैसे पड़ती हैं। मंत्री ने क्या किया कि दूध का एक कटोरा निकाला, बोले महाराज जरा इसमें मक्खन तो देखिए। तो महाराज बोले कि मक्खन कैसे दिखेगा, मक्खन तो दूध को मथने पर निकलेगा। तो जो मंत्री थे वो बोले बस ऐसे ही गायत्री माता है, संसार में देखते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता, संसार को मथते हैं तो गायत्री माता निकल करके आती है। बोले आप मथोगे तो निकल करके आएंगी, मक्खन है वो, हर जगह पे घुली मिली है, पर आपको अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा, तब आप गायत्री माता को देख सकेंगे। और दिशा कौन सी है उनकी, कहाँ जाकर के बैठती हैं, किधर गायत्री माता की मूर्ति लगाएं। तो जो मंत्री थे उनने एक मोमबत्ती दी, बोले जरा देख के बताइए कि इसकी लौ किस दिशा में है। राजा ने हर तरफ देखा, बोले अरे इसकी लौ तो हर दिशा में है। बोले ऐसे ही गायत्री माता हर दिशा में है, उनके लिए सारी दिशाएं समान है, सारी दिशाओं में गायत्री माता है। दोस्तों उन गायत्री माता को जब हम नवरात्रि अनुष्ठान की बात करते हैं तो जो पहली चीज़ याद रखने की है वो ये कि हम पुकार किस शक्ति को रहे हैं। जिस शक्ति को पुकार रहे हैं वो सृष्टि का निर्माण, संहार, पालन, पोषण, उसके अंदर सभी तरह के बलों का संचार करने वाली शक्ति है। वो शक्ति इतनी पावन है, वो शक्ति इतनी पवित्र है, वो शक्ति इतनी बलशाली है कि उनसे ऊर्जा पाने के लिए परमेश्वर को भी उनका ध्यान करना पड़ता है। जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो सृष्टि का निर्माण करते समय भी माँ गायत्री को पुकारते हैं। जब भगवान राम रावण को मारने के लिए जाते हैं तो रावण को मारने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, और आदित्य हृदय स्तोत्र शुरू गायत्री मंत्र से होता है। रावण को मारने के लिए भी भगवान राम को सहारा उन्हीं का लेना पड़ता है। दोस्तों ये जो शक्ति हैं पवित्र हैं, प्रखर हैं, बलशाली, उनसे हम लोग जब संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को याद करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनसे बढ़कर के विश्वामित्र आज तक सृष्टि के इतिहास में पैदा नहीं हुआ। विश्वामित्र तो कई आए और कई गए, पर जिस तरह के सिद्धांत को परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म दिया, और जिन विपरीत परिस्थितियों में, जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में, जिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जन जन तक गायत्री के संकल्प को, निष्ठा को, भाव को, तपस्या को पहुंचाया, वो और किसी के द्वारा कर पाना संभव नहीं था। आज की प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़ी बड़ी आत्माएं भी धरती पर आने से घबराती हैं। उनको लगता है कि हम गए तो कर्मों का जखीरा इकट्ठा कर लेंगे, और यदि गए
तो एक आध युग तक उससे मुक्ति मिल पानी संभव नहीं होगी। ऐसे समय में जब कोई आने को तैयार नहीं था, गुरुदेव ने वो बीड़ा अपने हाथ में लिया और न केवल आए बल्कि अपने व्यक्तित्व के हर फलक पर, शीर्ष पर, शिखर पर जाकर के दिखाया कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में एक नए युग की संरचना किस तरह से कर पानी संभव है। दोस्तों, एक अद्भुत जीवन उनने जिया और जो एक बड़ा उपहार सृष्टि को दिया वो ये दिया कि हम में से हर व्यक्ति माँ गायत्री के साथ अपने साधना के बल को जोड़ सकता है। और गुरुदेव ने कहा कि दोस्तों, इस समय में जब हम अनुष्ठान करते हैं तो दो चीज़ों की जानने की आवश्यकता है। एक तो जो उसके नीति नियम है और एक जो उसको करने के पीछे भाव की आवश्यकता है। तो जो भाव की आवश्यकता है, गुरुदेव ने कहा कि जब त्रिपुटा गायत्री को पुकारा जाता है तो 3 तरह के भावों से पुकारा जाता है। पहले जिस भाव की आवश्यकता है वो गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर पर विश्वास, गुरुदेव पर, गायत्री माता पर विश्वास, पूजा नहीं, विश्वास। पूजा करने वाले तो बहुत होते हैं पर विश्वास करने वाले कम होते हैं दोस्तों। विश्वास की परीक्षा तब होती है जब आदमी के जीवन में संकट आते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि तोता है, उसको आप राम 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 कहना सिखा दो तो बहुत अच्छे से बोलता है, यदि बिल्ली आकर के गर्दन पकड़ ले तो मुंह से टेंटे टेंटे ही निकलता है। आदमी के जीवन में श्रद्धा की परीक्षा तभी होती है दोस्तों जब आदमी के जीवन में संकट आते हैं। सैनिक की परीक्षा युद्ध के मैदान पर होती है, छावनी में नहीं होती। भक्त की परीक्षा जीवन के संकटों में होती है, आसान समयों में नहीं होती। बाकी समयों में तो हर कोई कुछ करने को तैयार हो जाता है, पर जो हमारा विश्वास है वो विश्वास की परीक्षा